आज क्या पकाएं, ये हमारी रोज़ की टेंशन है। तो क्यों ना इस टेंशन को ख़त्म किया जाए और जिस दिन आपको समझ ना आ रही हो कि आज क्या पकाएं, तो उस दिन बनाएं आप इंतहाई शानदार और मज़ेदार सा अंडे का कोरमा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। और जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ अंडे का कोरमा बनाने का तरीका, आप यकीन करें इस तरह से इंतहाई शानदार ग्रेवी बनती है और इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का आता है और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में पकता है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं इसके लिए अंडे, और अंडे जो है ना वो हमने बॉईल कर लेने हैं, थोड़े से हार्ड बॉईल करने हैं। और उसके बाद हमने इसके ऊपर हल्के हल्के से ना कट लगा लेने हैं, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से करके हमने अंडों के ऊपर कट लगा लेने हैं। अंडे जो हैं वो हमने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, थोड़े हार्ड बॉईल करेंगे। और उसके बाद मैंने जितनी तादाद ली है 6 से 7 अदद अंडे हैं। तो आप जो है ना इसकी तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस सेम इसी तरह से करते हुए हमने तमाम अंडों के ऊपर, ये देख सकते हैं, इस तरह से कट लगा लिए हैं। कट लगाकर हमने अंडों को रख देना है साइड पर। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, और आधा चम्मच हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें ज़ीरा डालना है। और हल्का सा ज़ीरे को हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप देखें कि हल्का सा ज़ीरा फ्राई हो गया है, इसके अंदर हमने अंडे डाल देने हैं। और हमने इनको इसके अंदर हल्का हल्का सा कुक करना है, जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो जो अंडे का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा, और अंडे के टेस्ट में भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, इस तरह से मैंने मोटी मोटी काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, और साथ ही हमने इसके अंदर अंडे रहने देने हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने कुक कर लेना है, जब तक कि जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। 6 से 7 जवे हमने इसमें अब डाल देने हैं लहसुन के। लहसुन डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है 1 अदद शिमला मिर्च है, और उसके साथ 4 से 5 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इन्हें डालकर हमने इसको भी अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों के साथ फ्राई करना है। इसे फ्राई करने से बहुत ज़्यादा जो अंडे हैं उनका भी टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाएगा, और तमाम मसाला जो है वो भी हमारा एक दफ़ा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, ताकि जब हम आगे बनाएँ तो ये मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो। 4 अदद टमाटर थे, उनको इस तरह से मैंने काट कर डाल दिया है। आप 2-2 भी काट कर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में मसाले को सेट करना है। तो अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इस तरह से जो मसाला है ना वो आपका बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और जो अंडे हैं, इन तमाम मसाले के साथ हम अंडों को भी भून रहे हैं, तो अंडे भी आपके बड़े ही जूसी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे। तो इस मसाले के साथ जल्दी हमने इसको भूनने के लिए इसमें हमने डाल देना है एक चम्मच, हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक डालकर हमने इसको भूनना है। नमक डालने से ये होगा कि तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी, और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। जितने आपको नमक की ज़रूरत हो वो आप इस वक्त डाल सकते हैं। मैंने जितना डालना था डाल दिया है, उसके बाद हम नहीं डालेंगे। अब हमने इसमें से अंडे जो है ना वो निकाल लेने हैं, यानी कि अब हमने अलग कर लेने हैं। अंडे निकालने के बाद ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था, तो जल्दी से ये तैयार हो गया है। अब हमने ये जो टमाटर है ना, टमाटर के ऊपर वाला जो छिलका है वो हमने उतार देना है। मसाले को हमने थोड़ा सा कर लेना है ठंडा, और ठंडा करने के बाद हमने इसको बगैर पानी के ग्राइंड कर लेना है। अगर ना ग्राइंड हो रहा तो आप थोड़ा सा डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, पानी के बगैर ही ग्राइंड करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर 1 चम्मच भरकर हमने डाल दिया है अदरक का फ्रेश पेस्ट। अब हमने अदरक के पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस आप देखें कि जब हल्की सी खुशबू आ रही है और इस तरह से अदरक का जो कलर है ना वो हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है जो हमने मसाले का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। अब हमने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज टमाटर जो है तकरीबन पहले ही हमने इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है, तो अब इसकी कुकिंग का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। बस हमने इतना करना है कि ये जो इसमें हल्की हल्की सी पानी की नमी आपको नज़र आ रही है, ये ख़त्म हो जाए और हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा इस तरह से जो ग्रेवी है ना वो शानदार सी बनती है, और उसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आता है। तो अब हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। जब आप देखें कि इसमें हल्की सी पानी की अभी नमी है, तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च, हाफ चम्मच मैंने इसमें डाल दी हल्दी की, आधा चम्मच तकरीबन हमने इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। और अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भूनना है कि मिर्चों का, तमाम मसालों का कच्चापन जो है
वो ख़त्म हो जाए और हमारे मसाला जो ग्रेवी है ना वो बड़ी ही शानदार सी बने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से भून लिए हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई पानी नहीं रहा और जो मसाला है ना वो हमारा बड़ा ही माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अगर आपका मसाला इस तरह तैयार करेंगे तो बिल्कुल आपको जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाते हैं, आप यकीन करें सेम आपको वही लुक मिलेगी और टेस्ट क्योंकि आप घर में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाजवाब से इसका टेस्ट आएगा। पानी मैंने इसमें एक गिलास डाल दिया है ग्रेवी के लिए। अगर आप थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हो तो थोड़ा-सा इसमें पानी और भी डाल सकते हैं। ये देखिए इतना सा पतला रखा है हमने इसको। अब हमने इसको इसके अंदर 3 से 4 मैंने देगी मिर्चें डाली हैं। ये डालना ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पतली लग रही हो तो आप इसको थोड़ा-सा थिक कर लें, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त ये ग्रेवी लग रही है क्योंकि थोड़ी देर सालन रखने के बाद भी कुछ सालन जो है ना काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अंडे। अंडे डालने के बाद ये थोड़ी-सी मैंने सब्ज़ी जो थी बचा कर रखी हुई थी जब हम फ्राई कर रहे थे, उस वक़्त क्योंकि जब हम ये मसाले के साथ खाएँगे तो इसका क्रंच बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा सालन में आएगा। कसूरी मेथी डाल दी है, काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। डालने के बाद तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हम डाल लेंगे अपने ज़बरदस्त से बोल में। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो एग करी है वो तैयार हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपने किस तरह की ये एग करी बनाई। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।